मध्य प्रदेश कर्मचारियों पेंशनरों की 5 बड़ी खबरें। कर्मचारियों के लिए सीएम की नई घोषणा पर अमल, सोमवार से मिलेगी वीकली ऑफ। प्रदेश में सभी जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर, पेरेंट्स भी हड़ताल में शामिल। रिटायर कर्मचारियों पेंशनरों के डीए-डीआर में वृद्धि पर बड़ा फैसला। फिर बड़ा, कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, पेंशनरों को 42% महंगाई भत्ता देने को लेकर बड़ी खबर। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बाला सरस्वती सुसाइड केस को लेकर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर शनिवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इसी के साथ इन्हें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान और बिहार के जूनियर डॉक्टर का भी समर्थन मिल रहा है। इस हड़ताल में डॉक्टर सरस्वती के माता पिता और बहन भी शामिल हो गए हैं। डॉक्टर सरस्वती के पेरेंट भी हड़ताल में शामिल। भोपाल जीएमसी में जूड़ा की हड़ताल का आज 5वां दिन है। वहीं अब मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर उनके समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इसमें डॉक्टर सरस्वती के पेरेंट्स भी शामिल हो गए हैं। ये सभी तत्कालीन एचओडी अरुणा कुमार और कॉलेज से हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मामले में अब तक एफआईआर न होने से भी इनमें नाराजगी है। जीएमसी जूनियर डॉक्टर का कहना है कि डॉक्टर अरुणा कुमार कहीं भी चले जाएं, उनके काम करने का तरीका नहीं बदलेगा, इसलिए वो उन्हें हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि उनके रहते पूरा माहौल टॉक्सिक होता है और वे कहीं भी जाएंगी तो उसी तरह का वातावरण निर्माण करेंगी, इसलिए वो उन्हें हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं चरमराने की आशंका। प्रदेश भर में जूडा की स्ट्राइक के कारण स्वास्थ्य सेवाएं चरमराने की आशंका है। इसे लेकर रीवा के मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने आदेश जारी किया है कि किसी भी डॉक्टर को छुट्टी नहीं मिलेगी। वहीं कांग्रेस भी इस मामले में बीजेपी पर सवाल उठा रही है और कह रही है कि मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य सिस्टम वेंटिलेटर पर है। उन्होंने सवाल किया है कि अब तक चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने इसे लेकर न तो कोई बयान दिया है, न ही पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की है। बता दें कि एक दिन पहले ही केरल के कांग्रेस लोकसभा सांसद बिन्नी बहनान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस मामले में जल्द से जल्द एक्शन लेने की मांग और घटना के लिए जो भी जिम्मेदार लोगों को जांच होने तक निलंबित करने की मांग की थी। वहीं मध्य प्रदेश के पुलिसकर्मियों के लिए गुड न्यूज है। सोमवार से सभी पुलिसकर्मियों को वीकली ऑफ मिलने लगेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान के ऐलान के बाद डीजीपी सुधीर सक्सेना ने प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस में इसके निर्देश दिए हैं। 2 दिन पहले ही सीएम हाउस में आयोजित पुलिस परिवार समागम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पुलिसकर्मियों के लिए वीकली ऑफ की व्यवस्था बनाने के लिए डीजीपी को निर्देश दिए थे। शुक्रवार को पुलिस अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना ने निर्देश दिए कि मध्य प्रदेश के पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को सोमवार से साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। सक्सेना ने इस बात पर जोर दिया कि साप्ताहिक अवकाश की शुरुआत पुलिस बल को फिर से जीवंत करने के उद्देश्य से एक सकारात्मक कदम है। इस संवेदनशील कदम को लागू करने का मुख्यमंत्री का निर्णय पुलिस के सामने आने वाली चुनौतियों को लेकर है। सोमवार से इस निर्णय का क्रियान्वयन शुरू करना महत्वपूर्ण है। रोस्टर प्रणाली को सभी जिलों में प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी क्षेत्र के पुलिसकर्मी इसका लाभ उठा सकें। इसके अतिरिक्त पीड़ितों की सहायता करने और उन्हें किसी भी असुविधा या परेशानी का सामना करने से रोकने के लिए पर्याप्त महिला पुलिस बल का मौजूद होना आवश्यक है। 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत के बाद कमलनाथ सरकार सत्ता में आई थी तो उन्होंने पुलिस के तनाव को कम करने के लिए साप्ताहिक अवकाश देना शुरू किया था, लेकिन 15 महीने में ही उनकी सरकार चली गई थी और इसी के साथ वीकली ऑफ भी बंद हो गया था। इसके बाद हाल ही में पुलिस परिवार समागम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साप्ताहिक अवकाश देने की घोषणा की थी। इसके बाद डीजीपी ने आदेश जारी कर दिए हैं। अब मध्य प्रदेश पुलिस के मैदानी अमलों को सोमवार से साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। सालों बाद भत्तों में इजाफा। वीकली अवकाश के साथ ही शिवराज सरकार द्वारा सालों बाद राज्य पुलिसकर्मियों के भत्ते भी बढ़ाए गए हैं। अब उन्हें 1,635 रुपये का 15 लीटर पेट्रोल भत्ता मिलेगा। अभी तक 18 रुपये प्रतिमाह साइकिल भत्ता मिलता था। पुलिसकर्मियों को पौष्टिक आहार भत्ता भी दिया जाएगा और नए आवास भी बनाए जाएंगे। इस निर्णय से सरकार पर प्रतिवर्ष 203 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा और 1,89,179 अधिकारियों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
प्रदेश के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं पेंशन को बड़ा झटका लगा है। उनके पेंशन में फिलहाल वृद्धि नहीं की जाएगी। पेंशन में वृद्धि जुलाई महीने से ही की जा सकती है। इसके लिए सहमति की मांग की गई थी, जिसे नकार दिया गया है। वहीं प्रदेश के पेंशनर्स को 6 महीने के महंगाई राहत का बड़ा नुकसान लग गया है। जुलाई से महंगाई राहत में 5% की वृद्धि संभव। दरअसल मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने जनवरी 2023 से पेंशनर्स की महंगाई राहत में 5% की वृद्धि का निर्णय लिया था। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति की मांग की गई थी। 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ के वित्त विभाग के अपर सचिव ने पत्र लिखकर जुलाई से महंगाई राहत बढ़ाने की सहमति दी है। हालांकि जनवरी से पेंशनर्स की महंगाई राहत में वृद्धि नहीं की जाएगी, जिसका नुकसान पेंशनर्स को उठाना पड़ेगा। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के साथ ही प्रदेश के पेंशन भोगियों को शिवराज सरकार ने बड़ा तोहफा दिया था। उनकी महंगाई राहत में जनवरी से वृद्धि का फैसला लिया गया था। इसके लिए छत्तीसगढ़ के वित्त विभाग को पत्र भी लिखा था। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार ने जुलाई 2023 से महंगाई राहत में वृद्धि के प्रस्ताव पर सहमति दी है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 के तहत महंगाई राहत में वृद्धि के लिए राज्य की सहमति अनिवार्य होती है। 1 जनवरी से 5% की वृद्धि के प्रस्ताव खारिज। इससे पहले 28 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में इस बार सरकार ने पेंशनर्स की महंगाई राहत में 1 जनवरी से 5% की वृद्धि का निर्णय लिया था। वित्त विभाग के सचिव अजीत कुमार ने 30 जनवरी को छत्तीसगढ़ की वित्त सचिव को पत्र लिखकर प्रदेश सरकार के निर्णय की जानकारी दी थी और 5% महंगाई राहत में वृद्धि की सहमति की मांग की गई थी। हालांकि इस पर किसी भी तरह का उत्तर नहीं दिया गया था, जिसके बाद वित्त विभाग द्वारा 5 जून को छत्तीसगढ़ सरकार को स्मरण पत्र भी भेजा गया। स्मरण पत्र पर भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था, जिसके बाद 2 अगस्त को छत्तीसगढ़ के वित्त विभाग के अपर सचिव इंद्र प्रकाश अत्री ने मध्य प्रदेश के वित्त सचिव को पत्र भेजा, जिसमें कहा गया था कि जनवरी 2023 से 38% डीआर बढ़ाने की सहमति की मांग की गई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पेंशन भोगियों के लिए जुलाई से वृद्धि का निर्णय लिया गया है। ऐसे में जुलाई 2023 से 5% महंगाई राहत में वृद्धि पर सहमति व्यक्त की जा रही है। जारी पत्र के अनुसार तय है कि जनवरी 2023 से मध्य प्रदेश के पेंशन भोगियों को बढ़े हुए महंगाई राहत का लाभ नहीं मिलेगा। उन्हें इसका लाभ जुलाई 2023 से मिल सकता है। ऐसे में उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। साथ ही 6 महीने के महंगाई राहत से भी उन्हें वंचित होना पड़ेगा। इस फैसले पर पेंशनर एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेश दत्त जोशी का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार में महंगाई राहत में वृद्धि के लिए 6 महीने का विलयन किया है। अब प्रदेश सरकार भी जुलाई से महंगाई राहत वृद्धि करेगी। इसके तहत 6 महीने में जो आर्थिक लाभ पेंशनर्स को होना था वह अब नहीं होगा। इतना ही नहीं, पेंशनर्स एसोसिएशन की मांग है कि सहमति की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए, ताकि पेंशनर्स की आर्थिक निर्णय से प्रभावित न हो और उन्हें समय अनुसार महंगाई राहत में वृद्धि का लाभ मिल सके। विधानसभा चुनाव के पहले एमपी में राज्य सरकार कर्मचारियों को एक के बाद एक कई सौगातें दे रही है। राज्य सरकार के संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों जैसी सुविधाएं दी गई हैं। कर्मचारियों का डीए यानी महंगाई भत्ता भी केंद्र की सरकार के समान कर दिया गया है। इसी क्रम में अब प्रदेश के सरकारी उपक्रमों, निगम मंडलों तथा अनुदान प्राप्त संस्थाओं के राज्य शासन के प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्तों में ही वृद्धि की गई है। मध्य प्रदेश के सभी निगमों, मंडलों तथा अनुदान प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों को ये सौगातें दी गई हैं। इन उपक्रमों, निगमों, मंडलों तथा अनुदान प्राप्त संस्थाओं के राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत चतुर्थ वेतनमान पा रहे कर्मचारियों के वेतनमान में 40% की वृद्धि की गई है, जबकि कर्मचारियों के 5वें वेतनमान में 11% की बढ़ोतरी की गई है। इस प्रकार अब 1 जनवरी 2023 से 5वां वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 11% बढ़कर कुल 280% हो गया है। चतुर्थ वेतनमान में महंगाई दर में 40% की वृद्धि करते हुए कुल 1305% की वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार कर्मचारियों को एरिया 3 समान किस्तों अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2023 में किया जाएगा। 1 जनवरी से 30 जून 2023 तक सेवानिवृत्त या मृत शासकीय सेवा के प्रकरण में उनको या उनके नामांकित सदस्य को एरिया राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन ने पिछले दिनों कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि कर उन्हें विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा तोहफा दिया था। इस वृद्धि के साथ कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर केंद्र के समान 42% हो गया है। इससे प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को लाभ मिला। अब पेंशनर्स की महंगाई राहत बढ़ाने की मांग उठ रही है।
तो साथ ही जानकारी पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।